दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान में संचालित शहरी क्षेत्रों की योजनाओं के बारे में। जी हाँ, 120 क्वेश्चन हम 8 वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो यह वीडियो का चौथा पार्ट है। आज का जो स्पेशल टॉपिक रहेगा वो रहेगा इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना। तो इस योजना के बारे में भी हम साथ में बात करेंगे। तो व्याख्या सहित 15 क्वेश्चन है आपके लिए, जो ROU एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, इस योजना के अंतर्गत रोजगार राजस्थान के जो राज्य के सीमा क्षेत्र में कहीं भी उपलब्ध करवाया जा सकता है, जो बिल्कुल गलत है। दूसरा है, कोई भी आधार कार्ड धारक व्यक्ति इस योजना में आवेदन कर सकता है, ये भी गलत है क्योंकि जन आधार इसके लिए आवश्यक है। यानी कि डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। न तो एक न दो, दोनों ही कथन गलत है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, जिसमें रोजगार आवेदक के नगर निकाय की सीमा के किसी भी वार्ड में उपलब्ध करवाया जाएगा। ध्यान रखना, नगर निकाय की सीमा में, न कि राजस्थान में कहीं पर भी। और जन आधार कार्ड धारक कोई भी परिवार या व्यक्ति जिसका जन आधार कार्ड में नाम दर्ज है, वो इस योजना में आवेदन कर सकता है। तो इसमें आपको बता दी कि इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, जो पहले 100 दिवस का रोजगार उपलब्ध करवाया जाता था, उसे बढ़ाकर 125 दिन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा रसोई योजना के अंतर्गत रात्रिकालीन भोजन हेतु निर्धारित समय कितना है। तो इंदिरा रसोई योजना, जिसके अंतर्गत रात्रिकालीन भोजन हेतु 5 बजे से लेकर 8 बजे तक, जी हाँ, सायंकाल 5 बजे से लेकर 8 बजे तक ये भोजन का निर्धारित समय है। यानी कि डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। इंदिरा रसोई योजना, जिसके अनुसार दोपहर का भोजन का जो समय है वो 8:30 बजे, या सुबह 8:30 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक, और रात्रिकालीन भोजन का समय है वो सायंकाल 5 बजे से लेकर 8 बजे तक उपलब्ध करवाया जाता है। तो इसमें 8 रुपये में शुद्ध एवं पौष्टिक भोजन इसमें दिया जाता है। 20 अगस्त 2020 से राजस्थान सरकार द्वारा कोई भूखा न सोए के संकल्प को लेकर जो सभी नगरीय निकाय में इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत की थी। इसका मुख्य उद्देश्य आम जन को स्वाद अनुसार सस्ती दर पर पौष्टिक एवं स्वास्थ्यवर्धक भोजन उपलब्ध करवाना है। रसोई संचालक को भोजन वितरण पर राजस्थान सरकार द्वारा 17 रुपये प्रति थाली अनुदान के रूप में दे होगा। इसके अलावा योजना के अंतर्गत इसमें 8 रुपये प्रति थाली है वो लाभार्थी से लिए जाएंगे, यानी 8 रुपये में भोजन उपलब्ध करवाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के उस शहर को चिन्हित कीजिए जो मिशन अमृत में शामिल है तथा उसकी आबादी 1 लाख से कम है। तो ऐसा शहर है वो झालावाड़ है। यानी कि डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो अमृत योजना के अंतर्गत राजस्थान के 29 शहरों को चयनित किया गया था, जिसमें 28 शहर ऐसे हैं जिनकी आबादी 1 लाख से अधिक है, जबकि एक शहर झालावाड़ ऐसा है जिसकी आबादी 1 लाख से कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत EWS यानी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में किसे माना जाता है। तो इसमें 3 लाख रुपए तक की जो वार्षिक आय वाले परिवार है, उनको प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत EWS कैटेगरी में शामिल किया गया है। यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत 3 लाख रुपए तक की वार्षिक आय वाले परिवार, जो EWS के यानी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कहे जा सकते हैं, राज्य और संघ राज्य क्षेत्र केंद्र के साथ परामर्श करके स्थानीय परिस्थितियों के आधार पर वार्षिक आय जो मानदंड है उसे पुनः परिभाषित करने की छूट भी प्रदान कर सकते हैं। इसके अलावा जो प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी है, इसका शुभारंभ किया गया था 25 जून 2015 को। नेक्स्ट है, इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना, जिसमें जिला स्तर पर इसके क्रियान्वयन के लिए मॉनिटरिंग हेतु नोडल अधिकारी कौन होगा। तो इसमें जिला कलेक्टर है वो नोडल अधिकारी होगा। यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना, जिसके अंतर्गत 50,000 रुपये का ब्याज मुक्त ऋण है वो स्ट्रीट वेंडर्स एवं बेरोजगारों को इसमें दिया जाता है, जिसमें जिला स्तर पर क्रियान्वयन और मॉनिटरिंग हेतु जिला कलेक्टर इसमें नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नीचे दिए गए शहरों के उस समूह को चुनिए जो मिशन अमृत और राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन इन दोनों ही के अंतर्गत सम्मिलित है, जो राजस्थान के शहर हैं। तो इसमें आपको बता दें कि ब्यावर, किशनगढ़, गंगापुर सिटी, भिवाड़ी और सुजानगढ़ ये शहर ऐसे हैं जो मिशन अमृत और राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन इन दोनों ही मिशन में इनको शामिल किया गया है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो अमृत मिशन के अंतर्गत राजस्थान के 29 शहरों को शामिल किया गया है, जिसमें अजमेर हो गया, अलवर हो गया, भरतपुर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, बारां, ब्यावर भी है, ध्यान रखना, भीलवाड़ा, भिवाड़ी भी है, बूंदी, चित्तौड़गढ़, चूरू, धौलपुर, गंगापुर सिटी भी है, हनुमानगढ़, हिंडौन सिटी है, किशनगढ़ भी है, और नागौर, पाली, स्वीमतपुर, सीकर, गंगानगर, सुजानगढ़ भी है, और टोंक, झुंझुनू और झालावाड़। तो 29 शहर है जो मिशन अमृत के अंतर्गत शामिल है। इसके अलावा वित्तीय वर्ष 2014-15 में राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, जिसमें राजस्थान के 40 नगर निकाय है, जिसमें 33 जिला मुख्यालय नगर निकाय और 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाली 7 नगर निकाय, जिसमें ध्यान रखना किशनगढ़ है, ब्यावर है, मकराना है, हिंडौन सिटी है, गंगापुर सिटी है, भिवाड़ी है, सुजानगढ़ है, तो ये शामिल है। तो वित्तीय वर्ष 2016-17 में योजना का क्रियान्वयन क्षेत्र में विस्तार करते हुए राज्य के सभी नगर निकायों में इस योजना का विस्तार किया गया था, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान सरकार द्वारा आरंभ की गई इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के लाभार्थी हो सकते हैं? तो इसमें शहरी स्ट्रीट वेंडर्स इसके लाभार्थी हो सकते हैं, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो पंजीकृत शहरी बेरोजगार युवा, जो शहरी स्ट्रीट वेंडर्स और असंगठित क्षेत्र के कामगारों और रोजगार, स्वरोजगार एवं रोजमर्रा की जरूरतों के लिए इनको वित्तीय संसाधन उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से राजस्थान सरकार द्वारा इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की गई थी, जिसमें योजना के प्रारंभ में आवेदक की जो आयु सीमा है वो 18 से 40 वर्ष तक थी, पर अभी कितनी है, 18 से 60 वर्ष है। यहाँ इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना, इसकी अवधि है वो 31 मार्च 2024 तक बढ़ाई है, और योजना की अवधि जो पहले 31 मार्च 2023 तक थी, इसमें आवेदन की आयु सीमा जो पहले 40 वर्ष थी उसे बढ़ाकर 60 वर्ष किया गया है, यानी पहले 18 से 40 थी, अभी 18 से 60 वर्ष किया गया है, यानी 40 से अधिक आयु के जो भी ज़रूरतमंद व्यक्ति है वो इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विरासत शहरों की आत्मा को पुनर्जीवित करना निम्नलिखित में से किस योजना का मुख्य घटक है? तो ये हृदय योजना का मुख्य घटक है, यानी कि डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो नेशनल हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना, हृदय योजना, जो 21 जनवरी 2015 को पीएम मोदी ने इस योजना की शुरुआत की थी, और यह 100% केंद्र प्रवर्तित योजना है, यानी योजना का पूरा पैसा है वो भारत सरकार देती है। इसके जो मंत्रालय है वो इसके अंतर्गत आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा इस योजना का क्रियान्वयन किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य शहर के विरासत चरित्र को संरक्षित करना है, और इसमें 12 विरासत शहरों को चुना गया है। नेक्स्ट है, मिशन अमृत के अंतर्गत जो सम्मिलित शहरों की संख्या कितनी है? तो मिशन अमृत के अंतर्गत 500 शहरों को शामिल किया गया है, यानी कि डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो अमृत योजना के तहत कुल 500 शहरों में से राजस्थान के 29 शहरों को चयनित किया गया है, जिसमें ध्यान रखना 28 शहर ऐसे हैं जिनकी आबादी 1 लाख से अधिक है, जबकि एक शहर ऐसा है झालावाड़ जिसकी आबादी 1 लाख से कम है। यानी टोटल अगर राष्ट्रीय स्तर पर बात की जाए तो 500 शहरों का चयन है वो अमृत योजना के तहत किया गया है। अमृत योजना जिसका पूरा नाम है अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन, अमृत मिशन, जो 25 जून 2015 को शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का खाका किसके द्वारा तैयार किया जाता है? तो स्वायत्त शासन विभाग इसका नोडल विभाग है, और इसके द्वारा इस योजना को लागू किया गया था, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो स्वायत्त शासन विभाग है जो राजस्थान सरकार द्वारा मनरेगा की तर्ज पर राजस्थान सरकार ने 9 सितंबर 2022 को इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू की थी, जिसका मुख्य उद्देश्य शहरी क्षेत्र में निवास करे परिवारों को 1 वर्ष में 100 दिवस का गारंटी शुदा रोजगार उपलब्ध करवाना है, और 1 अप्रैल 2023 से इस योजना के अंतर्गत 125 दिन का रोजगार उपलब्ध करवाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा रसोई योजना के अंतर्गत भोजन उपलब्ध करवाया जाएगा? तो इसमें आपको बता दें कि दोपहर और रात्रि का भोजन है वो इसमें उपलब्ध करवाया जाता है। 8 रुपये में शुद्ध एवं पौष्टिक भोजन मिलता है,
यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो योजना की अगर बात की जाए तो इंदिरा रसोई योजना, जिसमें भोजन है वो दोपहर 8:30 बजे से लेकर 1 बजे तक, और अगर रात्रिकालीन भोजन की अगर बात की जाए तो 5 बजे से लेकर 8 बजे तक शाम को भोजन उपलब्ध करवाया जाता है। 20 अगस्त 2020 से राजस्थान सरकार ने कोई भूखा न सोए के संकल्प को साकार करने की दिशा में सभी नगरीय निकाय में इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत की थी, जिसका मुख्य उद्देश्य आम जन को स्थानीय स्वाद अनुसार सस्ती दर पर पौष्टिक एवं स्वास्थ्यवर्धक भोजन उपलब्ध करवाना है। इसमें रसोई संचालक को भोजन वितरण पर इसमें राज्य सरकार द्वारा 17 रुपये प्रति थाली अनुदान के रूप में दिया जाता है, और योजना के अंतर्गत 8 रुपये है वो लाभार्थी को चुकाने पड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का घटक नहीं है? तो इसमें पर्यावरण संरक्षण है। जी हाँ, पर्यावरण का संरक्षण करना संबंधित कार्य इसमें करवाए जाते हैं। जल संरक्षण भी है। स्वच्छता और स्वास्थ्य से संबंधित कार्य भी करवाए जाते हैं। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। प्राथमिक शिक्षा इसका मुख्य घटक नहीं है, यानी कि डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, इसके अंतर्गत पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण, हेरिटेज संरक्षण, उद्यानों का संरक्षण, अतिक्रमण, अवैध बोर्ड, होर्डिंग्स, बैनर इत्यादि हटाने और स्वच्छता और सैनिटेशन का कार्य इसमें किया जाता है। मनरेगा की तर्ज पर इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना जो 9 सितंबर 2022 को शुरू हुई थी और 1 अप्रैल 2023 से इस योजना के अंतर्गत 125 दिन का रोजगार उपलब्ध करवाया जाता है, जहां पर पहले 100 दिवस का रोजगार मिलता था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। बादामी, गया, पुरी, आगरा और उज्जैन। तो इसमें हृदय योजना के अंतर्गत कौन कौन से शहर इसमें शामिल रहे हैं? बादामी शामिल है, गया भी शामिल है, पुरी शामिल है, आगरा नहीं है, उज्जैन भी नहीं है। यानी 1, 2 और 3, ये ऊपर वाले तीनों ही इसमें हृदय योजना के अंतर्गत शामिल है। तो यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो हृदय योजना के अंतर्गत 12 विरासत शहरों को सूचीबद्ध किया गया था, जिसमें राजस्थान से एकमात्र ध्यान रखना अजमेर है। इसके अलावा अमरावती आंध्र प्रदेश से, पंजाब से अमृतसर, कर्नाटक से बादामी, द्वारका जो गुजरात से, गया बिहार से, कांचीपुरम तमिलनाडु से, मथुरा को चुना गया था जो उत्तर प्रदेश से है। इसके अलावा पुरी ओडिशा से, वाराणसी उत्तर प्रदेश से, और वेलंकनी जो तमिलनाडु से है, और वारंगल तेलंगाना से। तो 12 विरासत शहरों को चुना गया था। वहीं अगर बात की जाए हृदय योजना की अवधि है वो जनवरी 2015 से लेकर मार्च 2019 तक रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि इस योजना के अंतर्गत 5 लाख लाभार्थियों को पहले आओ पहले पाओ के आधार पर ऋण उपलब्ध करवाया जाता है। तो बिल्कुल सही कथन दिया गया है। दूसरा है ऋण लाभार्थियों के लिए ब्याज मुक्त रहेगा, तो ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा है लाभार्थियों का ऋण पुनर्भुगतान की जो अवधि है वो 24 माह होती है, तो ये गलत है क्योंकि 12 माह है वो ऋण पुनर्भुगतान की अवधि होती है। यानी पहला और दूसरा दोनों ही कथन सही है, यानी कि सी ऑप्शन अपना बिल्कुल सही हो जाएगा, 1 व 2 दोनों। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के जो बैंक, निजी बैंक और सहकारी बैंक और वित्तीय संस्थानों के माध्यम से इसमें पात्र व्यक्तियों को 50,000 रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाया जाता है। और इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना जो साल 2021 में शुरू हुई थी, और इसमें 5 लाख लाभार्थियों को पहले आओ पहले पाओ के आधार पर ऋण दिया जाता है। ऋण लाभार्थियों के लिए ब्याज मुक्त रहता है, और अगर बात की जाए ऋण पुनर्भुगतान की अवधि है वो इसमें 12 माह होती है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत जो LIG यानी निम्न आय वर्ग जिसके हेतु आवास का आकार निर्धारित है, तो इसमें 60 वर्ग मीटर का आवास है वो इसका आवास का आकार निर्धारित किया गया है जो निम्न आय वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत EWS यानी आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए जो आवास का आकार है वो 30 वर्ग मीटर, और LIG यानी निम्न आय वर्ग हेतु यह आवास का जो आकार है वो 60 वर्ग मीटर निर्धारित किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना जो भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है, इसका शुभारंभ 25 जून 2015 को हुआ था। योजना का मुख्य उद्देश्य जो 2022 तक बेघर और आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर व्यक्तियों और अल्प आय वाले वर्ग के परिवारों को पक्का आवास उपलब्ध करवाना इसका मुख्य उद्देश्य है, और अब यह योजना दिसंबर 2024 तक के लिए बढ़ा दी गई है।
तो ये थे 15 क्वेश्चन। और अब बात करते हैं इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना 2021 की। तो ये भी राजस्थान सरकार की महत्वपूर्ण योजना है। अगस्त 2021 में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो शहरी क्षेत्र के स्ट्रीट वेंडर्स हो गए, सर्विस सेक्टर के युवा, बेरोजगार और असंगठित क्षेत्र के जो कामगार हैं, इनको स्वरोजगार और रोजमर्रा की ज़रूरतों के लिए इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना है वो शुरू की गई थी। इसके तहत लाभार्थी को बिना किसी गारंटी के 50,000 रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाया जाता है, वो भी बिना किसी गारंटी के। और योजना का लाभ नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम की सीमा में रह रहे 5 लाख लाभार्थी है, उनको पहले आओ पहले पाओ के आधार पर इनमें लाभ है वो मिलता है। योजना का लक्ष्य स्ट्रीट वेंडर्स, हेयर ड्रेसर, रिक्शा चालक, जो खाती कुम्हार हो गए, मोची हो गए, मिस्त्री, दर्जी, धोबी, रंगाई पोताई वाले, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर सहित असंगठित क्षेत्र के अन्य लोगों, बेरोजगार युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए आर्थिक रूप से संबल प्रदान करना इस योजना का मुख्य लक्ष्य है। योजना का क्रियान्वयन है वो स्वायत्त शासन विभाग करता है। स्वायत्त शासन विभाग द्वारा इस योजना का क्रियान्वयन किया जाता है, जिसमें 50,000 रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाया जाता है। और शहरी क्षेत्र के जो अनुसूचित जाति, जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग के लाभार्थियों के लिए अनुसूचित जाति निगम द्वारा योजना का क्रियान्वयन किया जाता है। आयु सीमा 18 से 60 वर्ष है, ध्यान रखना। इसके अलावा राजस्थान का जो स्थायी निवासी जिसकी कुल व्यक्तिगत मासिक आय 15,000 से कम तथा पारिवारिक मासिक आय 50,000 से कम हो, वो इसके अंतर्गत लाभार्थी होंगे। राजस्थानी मूल का निवासी होना चाहिए और मासिक आय जो व्यक्तिगत की अगर बात की जाए तो 15,000 से कम होनी चाहिए और पारिवारिक मासिक आय वो 50,000 से कम होनी चाहिए। शहरी बेरोजगार युवा जिला रोजगार केंद्र में पंजीकृत ऐसे बेरोजगारी भत्ता जिन्हें नाम मिल रहा हो वो इसके अंतर्गत पंजीकृत रहेंगे। योजना 1 वर्ष तक के लिए लागू होती है प्रत्येक वित्तीय वर्ष में। और ऋण मॉरिटोरियम की जो अवधि है वो 3 माह है और ऋण पुनर्भुगतान की अवधि इसमें 12 माह निर्धारित की जाती है। योजना के प्रभावी क्रियान्वयन और समीक्षा के लिए जिला कलेक्टर, ध्यान रखना जिला कलेक्टर है वो इसका नोडल अधिकारी होता है। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना, जिसमें पात्रता की अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष की गई है और योजना की अवधि भी ध्यान रखना 31 मार्च 2023 से बढ़ाकर, यहाँ पर पहले 31 मार्च 2023 तक योजना की अवधि थी, वे अगले साल तक यानी 31 मार्च 2024 तक इसे बढ़ाया गया है। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ज़रूर आपसे पूछा जा सकता है। तो दोस्तों ये थी इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। पीडीएफ फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।